जैन जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ना बहुत अच्छा लग रहा है, जिन्होंने बोला था कैमराज ऑन है तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे हिंदुस्तान भर से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज हम सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। अमृता और विवेक गोयल, अभी हम थोड़ा सा अपने बारे में बता के और सीधे पॉइंट के ऊपर आएंगे। लेकिन अमरीश जी हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं और IIM कैलकाटा के अंदर एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर अमृता और अमरीश साथ में थे, तो वो क्लासमेट्स भी हैं। और अमरीश अभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत सुंदर चेहरा उनका, एकदम शार्प चमकते हुए। तो अमरीश जी से बात करते हुए मैं ये कह रहा था कि आज है ना, प्रेजेंटेशन के बाद, 1 घंटे की मीटिंग के बाद, 1 घंटे की मुलाकात के बाद एक आदमी की जिंदगी और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पहले से अच्छी है लेकिन एक की तो कम से कम और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बोले कि एक कौन है, तो मैंने कहा वो एक मैं हूँ। क्योंकि मुझे आप सबसे बात करके इतना मजा आता है, मुझे एमवे बिजनेस की बात करने में इतना फक्र महसूस होता है और इतना ज्यादा आनंद आता है कि ये एकदम दिल के करीब है। अभी कल मेरा 52 साल पूरे हुए थे, कल बर्थडे था। और हम पहली बार, अभी हम एमवे के अंदर 25.5 साल से हैं और हम लोग बीकानेर के रहने वाले हैं। जहां से भी आज हम मीटिंग कर रहे हैं जयपुर, वहां से हमारा बीकानेर 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर दूर है। आज तक हमारे को बिजनेस करते हुए इतने साल हो गए, जनवरी 2000 से हम बिजनेस में हैं। आज तक हमारे बीकानेर में एमवे का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कोई टच पॉइंट, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन जयपुर से डायमंड नहीं है एमवे के अंदर, बीकानेर से हम डायमंड है पूरे राजस्थान के अंदर, है ना। तो सरकमस्टांसेस क्या है, स्थिति क्या है, वो बात नहीं होती। लेकिन एमवे कितना दिल के करीब है कि एमवे में आने के बाद, कल हमारा 26वां बर्थडे था मेरा, और टोटल 26 बर्थडे एमवे में आने से पहले के थे। टोटल 52 साल की उम्र हो गई, 26 एमवे से पहले और 26 एमवे के बाद। और 26वां जो बर्थडे था एमवे के अंदर, वो पहली बार मैं जयपुर में था, तो मैंने एमवे को खुद इन्फॉर्म किया कि एमवे के लोगों के साथ बनाए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और शाम को इतनी जबरदस्त एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर पार्टी हुई, सेलिब्रेशन हुआ। एमवे का भी बहुत थैंक्स है, इतने लोगों ने इतना प्यार किया कि आपकी इतनी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। तो आज हम लोग जब एमबीए बिजनेस में आए थे, उससे पहले अमृता मैम लेक्चरर थी। इन्होंने MSc होम साइंस किया है और नेट स्लेट सब क्लियर किया है इन्होंने, और शादी से पहले भी ये लेक्चरर थे और शादी के बाद में भी लेक्चरर थे, और आज भी मेरे को तो लेक्चर देते ही हैं। ठीक है, वैसे नौकरी छोड़ चुके हैं, नौकरी छोड़े हुए इनको 15 साल हो चुके हैं। और मैं जो है वो राजस्थान का यंगेस्ट असिस्टेंट इंजीनियर था, यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। और ये बताया जाता था कि ये लड़का जो है, जो कन्वेंशनल दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ इंजीनियर, उसके ऊपर 10 साल रहेंगे, है ना। तो ऐसा लगता था कि शुरुआत से कि बहुत अच्छा एक कैरियर स्टार्ट हुआ। जिस पोस्ट के ऊपर लोग सोचते हैं 6 महीने साल रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग जब शुरू के अंदर थे, बचपन में इतने एम्बिशियस नहीं थे कभी। बचपन के अंदर मुझे हमेशा ये पाठ पढ़ाया गया था मेरे परिवार द्वारा, मेरे दादा दादी द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा, कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ। जितना जो दिया है भगवान ने वो बहुत बढ़िया है, ज्यादा मत सोचो, हमेशा नीचे वाले को देख के चलो, आप ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं। लेकिन और मेरे पिताजी भी हमारे ही डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, और वो एकदम जबरदस्त मेहनती थे, लेकिन नौकरी के अलावा कुछ नहीं करते थे। फुल टाइम सिर्फ नौकरी ही नौकरी करते थे। कहीं कभी कहो उनको कि कुछ और कर लो, कि नहीं नहीं, नौकरी, नौकरी के अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन हमने देखा कि समाज में, रिश्तेदारी के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो लोग वैल्यू करते हैं, एक तो अपनी वैल्यूज होती हैं, उनकी बात तो आज हम करेंगे। लेकिन जो लोग वैल्यू करते हैं, जिसके पास में पैसा है ना, उसके सारे के सारे अवगुण भी बहुत जबरदस्त गुण के अंदर बदल जाते हैं। और जिनके पास में पैसा नहीं है, तो उनके सारे गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। ईमानदारी है तो बेचारा ईमानदार आदमी। अरे यार, क्या मतलब बेचारा ईमानदार आदमी है? कि बेचारा, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए कि वो कितना बढ़िया ईमानदार आदमी है, लेकिन पैसे नहीं है तो तारीफ नहीं होगी। ये हमने महसूस किया कदम कदम के ऊपर। तो हम लोगों ने, आप में से कितने लोग एग्री करेंगे मुझसे, नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों को मैं देख रहा हूं वो तो एग्री कर रहे हैं, जो मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कि एक पॉलिटिशियन ने बोला कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, है ना। तो पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगता था, अमृता को लगता था। और हम लोगों ने, मेरी शादी से पहले ही
एक बहुत बढ़िया बड़ा कोचिंग सेंटर खोला, जिसके अंदर आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि मैं बना था तो मुझे वो सब्जेक्ट आता था, तो मैंने कहा कि उसकी कोचिंग करेंगे। और मेरे पढ़ाए हुए 18 लोग असिस्टेंट इंजीनियर बने उस जमाने के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद राजस्थान के अंदर आरपीएससी ही 12-15 साल हुई नहीं, तो पढ़ाओ किसको? पहली बार पढ़ाने के अंदर तो जोर भी आता है, तैयारी करनी पड़ती है, सारा कुछ होता है। अब जब सारी तैयारी होगी लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं होएगा तो आप पढ़ा नहीं पाओगे, पढ़ा नहीं पाओगे तो कोई पैसे नहीं देगा। यानी हमने देखा है कि पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है, काम करने से पैसा आता है। और काम करने में दो चीजें शामिल हैं, एक काम और एक काम को करने वाला। कभी कभी तो काम ही नहीं रहता, जैसे हमारे पास नहीं रहा, कोचिंग किसको पढ़ावें, तो मेरे को लगा कि पीएमटी पीटी आईआईटी हर साल होती है, उसका कोचिंग खोल लेते हैं। जब हम एमबीए में नहीं आए थे उसके पहले हम अपने परिवार के अंदर सारे लोग नौकरी करते थे और सब लोग मिलकर शानदार कोचिंग सेंटर चलाते थे, बीकानेर का नंबर 1। बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया करते थे, फुल बिजी रहते थे भयंकर तरीके से। और 2007 के अंदर एमए में आने के 7 साल बाद मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट के अंदर मैं बिल्कुल मरते मरते ही बचा, और मेरे साथी ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और इतना सीवियरली इंजर्ड होने के बाद, डेथ के एकदम करीब जाने के बाद, बचने के चांसेस बहुत कम थे। अगर मैं नहीं रहता तो गवर्नमेंट जॉब जिसको सिक्योर समझते हैं, ज्यादातर अपने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट में तो क्लर्क भी है तो बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन अगर मैं उस एक्सीडेंट के अंदर नहीं रहता तो मेरी वाइफ को वो बनाते एक सिंपल क्लर्क, चाहे उसकी कुछ मर्जी क्वालिफिकेशन हो, अगर उसको अनुकंपा नौकरी करनी पड़ती। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से हम उस समय तक इतना काम कर चुके थे कि कोई हमको अनुकंपा नौकरी की जरूरत नहीं थी। ये उस समय ही फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, और एमबीए बिजनेस अपने आप अपकमिंग ग्रोइंग मोड के अंदर था। तो जो मैंने अभी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, उसके अंदर आपको समझ में लगा कि जब एमबीए बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर आया, उस समय हम लोग फुल बिजी थे, सब जने घर के अंदर नौकरी करते थे। मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, उससे आपके फरीदाबाद के अंदर ही है, मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर है। और उससे जो छोटी है वो एमबीए बिजनेस में अभी एमरेड है। लेकिन मेरे कहने से उसने शादी की, मेरे कहने से उसने सब्जेक्ट लिया, मेरे कहने से जीवन में हर काम करती थी, लेकिन मेरे कहने से एमबीए नहीं किया उसने। कि नहीं भैया, एमबीए तो भैया आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हम क्या करेंगे करके, हम तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। उसके हस्बैंड साकेत जी जो है वो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, वो खुद राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करती थी मेरी बहन, और वो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनको लगता था कि एमबीए की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारी कामयाबी देखी, खुद के कुछ क्षण देखे, कुछ सिक्योरिटी की कमी महसूस हुई, जब लोगों का लाग लगाव देखा, तो हमारे करने के 9 साल बाद स्टार्ट किया, अभी एमराल्ड एंड डायमंड जा रहे हैं। तो कौन कब करेगा, किसकी किस्मत में भगवान आपको किसको कब समझ में आएगा। मैंने कहा एक आदमी की तो जिंदगी बदलेगी, वो किसकी बदलेगी मुझे पता नहीं है ना, वो आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। तो हम लोगों ने कोचिंग सेंटर, सब जने घर में नौकरी, पापा नौकरी, मम्मी नौकरी, बहन नौकरी, दूसरी छोटी बहन नौकरी, वाइफ नौकरी, सब जने नौकरी, कोचिंग। फिर भी हमारे को पता था कि अगर जिस चीज के अंदर अगर पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता हो, जिस चीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने पोटेंशियल को यूज किया जा सकता हो, तो लेट्स ट्राई। तो जस्ट हमने स्टार्ट किया, उसके बाद की कहानियां सबको पता है। एमबे के गुरुकुल प्लेटफॉर्म के अंदर भी हमारी सीडीज हैं, पहले भी सीडीज हैं। हम लोग फुल्ली फुलफिल्ड जीवन जी रहे हैं। मुझे 29 साल हो गए राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब करते हुए, 29 ईयर्स। और हम दोनों को पूरी फैमिली के साथ एमबे बिजनेस करते हुए 25.5 साल हो गए। वी स्टार्टेड एमबे बिजनेस इन जनवरी 2000, और अभी हम 25.5 साल कर चुके हैं। और जब तक हम इस धरती के ऊपर रहेंगे, हम एमबे की बात करते रहेंगे, क्योंकि एमबे ने हमारी जिंदगी को पूरा बदल के रखा है। एमबे के कारण से हम लोग बहुत बड़ी, मेरी तनख्वाह से 3-4 गुना ज्यादा बड़ी इनकम अमृता मैम के नाम से आती है। करते हम दोनों ही बिजनेस के अंदर काम है, लेकिन अमृता मैम के नाम से ही सब कुछ ऑफिशियल है। अगर आज ये कह दे कि आपको रिजाइन कर दिया, खत्म जाओ आप, तो अपना तो टाटा बाय बाय। वो मेरे से 4 गुना ज्यादा बड़ी इनकम जो है वो अमृता मैम की है। इन इनको मैं सिर्फ जीवन में एक ही बार हनीमून के ऊपर शिमला लेके जा पाया था। उसके बाद तक हमारी शादी हुई 1997 के अंदर, आज से 28 साल पहले। और 97 के बाद
हम लोग 2007, 10 साल बाद ही एमबे की तरफ से फर्स्ट ट्रिप के ऊपर गए, मेडिटेरियन क्रूज, है ना। और ये अब हर साल मुझे कम से कम एक नहीं तो दो फॉरेन ट्रिप लेके जाती हैं। हम लोग जो है वो फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कितनी सारी 25 कंट्रीज एमवे के माध्यम से घूम चुके हैं। अभी आज ही एमवे के लाखों रुपए क्रेडिट हुए अकाउंट के अंदर, पिछले महीने भी हुए थे, उससे पिछले महीने भी। हर महीने लाखों रुपए क्रेडिट होते हैं। आप चाहते हो कि ऐसा हो, कि ऐसा एक काम कर दिया जाए जिसके अंदर काम करें एक बार और पैसा आवे बार बार, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना। तो मैं समझता हूं कि अमृता मैम को हम बाद में बुलाएंगे, है ना, क्योंकि एक फ्लो के अंदर मैं अगर बात कर रहा हूं तो फ्लो ठीक रहेगा। और उसके बाद में आपको मैं स्ट्रक्चर्ड बिजनेस कंसेप्ट दिखाने वाला हूं। और अमरीश जी ने कहा था कि कंसेप्ट अपने को 35-40 मिनट के अंदर दिखाना है। उसके बाद जो लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उनसे मिलवाया जाएगा, और उसके बाद कुछ टीचिंग्स वगैरह कैसे करना है उसकी बात होगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप ढंग से कंसेप्ट को देखें, तो आपको फिर टीचिंग्स वगैरह किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मम्मी टीचर थे, है ना, अभी रिटायर हुए, उनको 20-22 साल हो गए। तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आपका कोई मर्जी क्वेश्चन आवे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और रट्टा लगा के जाओगे तो कोई अच्छे नंबर आएंगे नहीं। एग्री करते हो आप बात को? तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, जैसे मैंने 25 साल फिजिक्स पढ़ाया है, और मैं दावे के साथ कहता था कि जो क्वेश्चन इस धरती के ऊपर बना है वो विवेक गोयल सॉल्व कर सकता है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होएगा फिजिक्स का जो विवेक गोयल सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सारे फंडे क्लियर हैं, तो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को स्क्रीन शेयर करने के अगर राइट दिए हैं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करना पसंद करूंगा। शेयर, ठीक है। हाँ जी, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? लेट शुरू हुआ क्या? जी सर जी, स्क्रीन है। हाँ, पूरी पूरी स्लाइड स्क्रीन अभी है नहीं ना? है। हाँ, स्लाइड पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। जी। ये किसी और का मांगा हुआ लैपटॉप है, इसलिए प्लीज बियर विद मी। मुझे एक सेकंड थोड़ा सा लग रहा है। खुद के लैपटॉप के ऊपर आदमी को कॉन्फिडेंस होता है ना बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? बिजनेस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सर। अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? जी जी सर जी। अब आपको अगर कोई चीज दिखाई देना नहीं बंद हो जावे, या क्योंकि अब मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ जो है वो स्क्रीन दिखाई दे रही है, और मेरी आवाज आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? जी सर, एकदम परफेक्ट है सर, परफेक्ट। परफेक्ट सुनाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है? जी सर जी, बिल्कुल। मजाक कर रहा हूं मैं। आवाज सुनाई दी जाएगी। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है ना। वैसे तो आप कुछ क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो ही आज ये आप लाइव प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं तो आने वाले 25-30 मिनट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, है ना। अब मैं जो बात करूंगा ये मेरे दिल के बहुत करीब बात है, कि ड्रीम्स तो हम सब लोगों के होते हैं, लेकिन जो होता है ना कि समय की और परिस्थितियां जीवन की ऐसी होती है कि ड्रीम्स जो होते हैं वो नीचे दबते चले जाते हैं। ड्रीम्स जो है वो ड्रीम्स ही रह जाते हैं, पर कहते हैं ज्यादा भाई सपने अपने देखने की जरूरत नहीं है। और फिर सब लोगों के पास में वैल्यूज भी हैं जो हमारे को सिखाई गई हैं, है ना। सबसे पहले अगर ड्रीम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा खुशी का ड्रीम ये होता है कि घर अपना खुशहाल हो, अपने जो है वो घर के अंदर माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, बहनें, सब लोग बहुत खुश रहें, एक खुशनुमा माहौल हो। सफलता से भी ज्यादा जरूरी चीज है वो खुशी है। अब खुशी किसी को किसी चीज में मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है ना। तो यहाँ पर किसी को लगता है कि बड़ी बड़ी कारें हों तो बहुत खुशी की बात है, तो वो भी पैसे चाहिए, कारें आ जाएंगी। वेकेशंस, वर्ल्ड टूर्स, शानदार लाइफस्टाइल हो, कोई आपका बॉस नहीं हो, है ना, बच्चों की बहुत अच्छी से अच्छी एजुकेशन करवाएं, है ना, और अच्छा बैंक बैलेंस हो,
जैसे आज हमारे एक एक दिन के अंदर ही लाखों रुपए बढ़ जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारा इतना पैसा एमबे से आया, उसको हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो एक एक दिन के अंदर ही लाखों रुपए की इनकम आ जाती है आपके इन्वेस्टमेंट से, आपकी सेविंग से। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पैसे होने चाहिए ना। अगर पैसे होंगे नहीं तो जमा क्या करेंगे? चैरिटी करनी है तो अनदर बात है, वापस से पैसे चाहिए। रिटायरमेंट अगर किसी को जल्दी लेने की इच्छा है तो जल्दी रिटायरमेंट ले सकता है ना। जैसे मैं एक्शन था, मुझे नौकरी के अंदर मेरे एसीएस ने कुछ कह दिया, मैंने उसी समय रेजिग्नेशन लिख के दे दिया, क्योंकि इतनी पावर है हमारे एमबे बिजनेस के अंदर और इतना हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम है कि अपनी शर्तों के ऊपर नौकरी करने के अंदर भी मजा आता है ना। और एक तो 3 तरीके की लाइफ होती है ना, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जो मैंने लिखी है इसके अंदर आएगी, बाकी 2 तरह की बात बाद में करेंगे। और फ्रीडम की एक अलग वैल्यू है। अमरीश भाई को मैं यही बता रहा था कि यार आप इतने साल से एकदम फ्री हो। मैं तो अभी जिसने बताया था ना, कोई जना अभी अपनी जॉब से आया होगा, अभी बोला था झा साहब ने, तो मैं अभी अपनी जॉब से आया हूँ, जस्ट जॉब से आया हूँ। एग्जैक्टली उन्होंने सही बोला, और जॉब खत्म नहीं हुई, मैंने अभी अपना फोन को जो है वो बंद करके रखा हुआ है। वहां पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हालत खराब है, वो कह रहे हैं अपने एससी को भेजो, एक्शन को भेजो, ये वो कलेक्टर के फोन आ रहे हैं, है ना, बुरी मतलब इस तरह की स्थिति है। तो फ्रीडम की जो वैल्यू है वो जिनको फ्रीडम है उनको पता होती है ना। मैं उनको यही बोल रहा था, कई जनों को लगता है नहीं यार आप नौकरी कर रहे हो और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। ये बात भी सही है कि जो चीज अपने को मिल जाती है वो चीज मिट्टी हो जाती है, और जो नहीं मिलती उसी को सोना बोलते हैं, है ना। और लिगेसी छोड़ के जाना, ये सब चीजें, और इसके अलावा भी जो आपके ड्रीम्स हो, फुल मनी टू एंजॉय टाइम, टाइम टू एंजॉय मनी, सिक्योरिटी, फ्रीडम्स, सब कुछ चीजें। लेकिन हमारे को हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने वैल्यूज भी दी हैं। हम सब लोग फैमिली पर्सन है, फैमिली के साथ रहना। लेकिन कितने लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हस्बैंड नौकरी कर रहा है राजस्थान के अंदर, वाइफ नौकरी कर रही है दिल्ली के अंदर, हस्बैंड नौकरी कर रहा है चेन्नई के अंदर, वाइफ नौकरी कर रही है कश्मीर के अंदर। आप भी जानते होंगे ऐसे कई लोगों को। शादी किस लिए की थी? हमने साथ रहने के लिए। लेकिन क्योंकि पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन देनी है, तो नौकरी दूर दूर है तो रहना पड़ेगा। कोई ट्रांसफर के लफड़े के अंदर फंसा हुआ है, और भाई मेरी वाइफ का ट्रांसफर करवा दो, ये कर दो, फलाना ढीकड़ा। यानी कि अपने को अपने ड्रीम्स को अगर फुलफिल करना है तो वैल्यूज को सेक्रीफाइस करना है। वेल बीइंग, इसके बारे में तो मैं जितनी देर बात करूं, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। अब यहां पर निरोगी काया जो है वो कैसे होगी? नौकरी के लिए आप दौड़ते भागते घूम रहे हो, बिजनेस के लिए दौड़ते भागते घूम रहे हो, अभी कोई एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, अभी जो है वो अपने को अच्छा खाने पीने का ही समय नहीं है। सुबह दौड़ते दौड़ते कितने तो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो नाश्ता स्किप ही कर देते हैं, जबकि नाश्ता दिन का सबसे इंपॉर्टेंट खाना होता है। लेकिन हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमारे को अपनी जिंदगी के अंदर अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन होता क्या अल्टीमेटली, स्वास्थ्य को दांव पे लगा के पैसा आ जाता है, बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो जो पैसा आया था वो भी स्वास्थ्य को पाने में चला जाता है, बाद में स्वास्थ्य आता भी नहीं है। हार्ट में आपका स्टंट लग गया तो लग ही गया भाई, बाईपास सर्जरी हो गई तो हो ही गई, दवाई चालू हो गई बीपी शुगर की तो चालू हो ही गई। अब कुछ ही कर लो, आप को पैसे को लेके बैठे रहो, घुटने दर्द होने लग गए, पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते, नौकरी पे जा नहीं सकते, रोते रहेंगे खांसते रहेंगे, तो क्या करेगा वो पैसा? उस पैसा किसी काम का नहीं है अगर स्वास्थ्य को दांव पे लगा दिया। स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेरी बात को मानेंगे? आ रही है सर आवाज? एक कोई भी जना बता देवे, क्योंकि मैं आपको किसी को देख नहीं जी पा सर रहा जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर। ऑल इज गोइंग गुड? यस ओके, यस सर, बिल्कुल। है ना। तो इसको बोलता हूं मैं कि पूरी जिंदगी दौड़ा पैसे के पीछे, स्वास्थ्य खराब कर लिया, बाद में वही पैसा चला गया स्वास्थ्य को लाने में, ना स्वास्थ्य आया ना पैसा बचा, माया मिली ना राम, है ना। और होप हमारा एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन आजकल कितने लोग मिलते हैं जो आपको आशा देते हैं। मैं अभी 1 घंटे बात करूंगा, आपको कितनी बड़ी आशा दूंगा। आप अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, सब कुछ पा सकते हो जो पाना चाहते हो, सब कुछ बन सकते हो जो बनना चाहते हो। लेकिन आजकल लोग आशा देने की जगह निराशा देने में लगे रहते हैं। ओ दिमाग खराब हो गया, एमबीए की मीटिंग में जाके आया है, तेरा दिमाग निकल गया। अरे बेवकूफ आदमी, तू अगर इतना ज्यादा दिमाग वाला है, तू है क्या करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी? हम अरबपति आदमी की बात सुन के आए हैं और तू हमारे को बता रहा है कि हम गलत सुन के आए। सेल्फ इमेज तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन लोगों की नहीं होती। इतनी बढ़िया बात सुनेंगे अभी आधे पौने घंटे, उसके बाद में एकदम घर जाके खुश,
पड़ोसी ने कह दिया कि गड़बड़ हो गई। हेल्पिंग पीपुल करना चाहिए, कितने लोग करते हैं, लोग तो लोगों की टांग खींच के किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, वैल्यू है हमारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेथ, ये सब वैल्यूज है हमारी। आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम्स हमारे को पूरे करने हैं और वैल्यूज हमारे को रखनी है, वैल्यूज हमारे को सेक्रीफाइस नहीं करनी है। लास्ट स्लाइड जो आप देखोगे, ड्रीम्स फुलफिल्ड बट वैल्यूज नॉट सेक्रीफाइस्ड। जबकि आम जिंदगी के अंदर या तो ड्रीम्स ही अनफुलफिल्ड रहते हैं और वैल्यूज तो सेक्रीफाइस जबरदस्त तरीके से करते ही रहते हैं। अब आपको देखना है यहां पर कंसेप्ट, क्योंकि मैंने बोला था कि कंसेप्ट के अंदर पावर है। आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताएंगे कि जो बिजनेस डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि कोई भी जना कर सकता है। आज अभी आप रिकॉग्निशन राउंड जब देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि कोई बस ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, मोची भी है, दूध बेचने वाला भी है, घास काटने वाला भी है, टीचर भी है, डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है। हर तरीके का आदमी ये बिजनेस कर सकता होता है, कोई मर्जी आदमी ये बिजनेस कर सकता होता है। 2 मिनट अमृता मैम आपसे बात करेंगी, मेरे को एक बार मिनिस्टर का फोन उठाना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ जी सर। हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं भी जैसे भी ये स्लाइड शेयर कर रहे हैं ना, उस कारण से मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ। पर जैसा कि सर बता रहे थे अभी, इसके बारे में उन्होंने शेयर किया कि इतना शानदार बिजनेस है। हम जो भी अपनी कहते हैं कि वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम अपना मतलब कि काम कर रहे हैं सारा कुछ और अपनी सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि आप नौकरी भी कर रहे हैं या कोई भी दूसरा काम करते हैं तो आप इतनी आसानी से किसी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बातों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है। इसमें लाइफ की अगर बात करें तो इतनी अच्छी फुलफिलमेंट वाली लाइफ कहेंगे, जिसे परिपूर्णता वाला जीवन, या जिसे मैं कहूंगी एक तरीके से दूसरी भाषा के अंदर कि 7 स्टार लाइफ। हम 5 स्टार की बात करते हैं पर यहाँ पर नहीं, हम 7 स्टार लाइफ, सब सितारा जीवन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, उसे जी रहे होते हैं एक बार सफलता हासिल करने के बाद। और देखा जाए तो आपके ऐसे ऐसे सपने जो आपने बकेट लिस्ट में डाल रखे हैं अपने कि मुझे ये अपनी लाइफ में करना है, वो पूरे होने लगते हैं टाइम पे। कि जैसे सर का कल एमवे ऑफिस के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट किया, अभी थोड़े दिनों पहले आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब के अंदर हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 24 जून को, जब हम वहां पे उसको अटेंड कर रहे थे। जब मुझे कई बार लगता था कि कई लोगों की मैरिज एनिवर्सरी या कुछ ऐसा आता था और ग्रुप में वो लोग सेलिब्रेट किया करते थे, या उनके ग्रुप के लोग या दूसरे लोग मिलके सेलिब्रेशन करते थे, तो वो एक सपना रहता था मेरा। तो अपने आप ये चीज फुलफिल हो रही है, क्योंकि ये सपना मैंने देखा और सोचा काश ऐसा हो, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। पर आप देखिए कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा सपना देखते हो तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है आपकी लाइफ में कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी चीजों को आप, अगर मैं जॉब पहले किया करती थी, सर बता रहे हैं कि जॉब मैं करती थी, सर ने बताया, सारा इंट्रो दिया, जॉब में करती थी। पर मैं आज एक फ्रीडम की लाइफ जी रही हूँ, जिससे सर कहते हैं कि जॉब करने के बाद वो जॉब कर रहे हैं तो उनको पता है कि कितनी फ्रीडम है या नहीं है उनको। पर मुझे जो एक फ्रीडम की लाइफ मिली है कि जिसमें मुझे ना किसी, कोई मेरा बॉस नहीं है और मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है कि मुझे अभी दुकान खोलनी है या मुझे कोई शटर डाउन करना है या ऑफिस जाना है, या मुझे है ना मतलब कि एमवे के भी ऑफिस की बात करें, एमवे सेंटर जो है आपका, वो आपकी एक तरह से सेंटर होते हुए, आपका स्टोर होते हुए भी आपको उसका शटर नहीं खोलना, आपको उसका शटर बंद नहीं करना, आपको उसके एम्प्लॉयज के लिए कुछ पेमेंट नहीं करनी, आपको वहां पर लोगों को आने जाने को नहीं संभालना है, कोई बिल नहीं काटना है, आपको बिल कोई चेक नहीं करना है, कोई टैक्स की परवाह नहीं करनी, कितना सामान बिक रहा है, कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है। आपको बस अपना एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है बहुत अच्छे से। और इन्वेंट्री जो आपकी खुद के घर के प्रोडक्ट आप लेते हो, वो थोड़ी सी आपको अपना सामान लेना है, खरीदना है और लोगों से बात करनी है। लोगों से बात करना आज के इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी है कि आप जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से आप बात करते हैं, उतना ही ये बिजनेस बढ़ता है और एक सर्कल बढ़ता है, पहचान बढ़ती है। इतना प्यार लोग दिखाते हैं। मैं कई बार जब लोगों को सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि इतने ज्यादा हमारे लिए तो विवेक सर और इतने ज्यादा हमारे लिए लाइफ में मतलब कि हीरो है, हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, या हमें उनके तरह जैसे दिखना है, उठना है, बैठना है, चलना है, तो एक बड़ा अचीवमेंट की फीलिंग होती है कि हमने ऐसा किया क्या है। कोई भी चीज हम करते हैं या कोई भी एमवे इवेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो साल भर मेहनत करी, क्योंकि हर हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हर 2-4 महीने के अंदर कोई ना कोई एमवे का इवेंट आ ही जाता है जिसको कि हम अटेंड कर रहे होते हैं। तो इतना एंजॉय करते हैं उसे, हमें लगता है कि हमने क्या सच में ऐसा किया है काम, कि जिसको है ना मतलब कि करने में हमने ऐसी क्या चीजें अचीव कर ली कि हम उसको है ना मतलब कि इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स को अचीव देख रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। आज भी एक बच्चों जैसी, चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक लाइफ जी रहे हैं हम। एक चीज मैंने बहुत देखी थी इसके अंदर, बिजनेस के अंदर या किसी भी लाइफ के काम के अंदर, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि आप
जब किसी भी काम को बिलीव के साथ करते हैं, बिलीव के साथ उसमें एक्शन डालते हैं, करने का मतलब आप एक्शन डालते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आता है। पर बिलीव, एक्शन और रिजल्ट के बाद ही आप एक ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बिजनेस जो है आपको पैसा तो देता है, पर फुलफिलमेंट, या मैं कहूंगी सब सितारा जीवन कैसे देता है कि आपको साथ में सुख, सुविधा, संपन्नता वाला, समृद्धि वाला जीवन देता है, आपको सम्मान वाला जीवन देता है, आपको प्यार वाला, स्नेह वाला जीवन देता है, आपको सरलता वाला जीवन देता है, सहजता वाला जीवन देता है। ये इस तरीके से आपकी जिंदगी को भर देता है हर चीज से कि आपको बेहद आनंद आता है इसके अंदर। तो आप जब बिलीव रखते हैं इसके अंदर और इसमें एक्शन करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक्शन करना बेहद जरूरी है, डिसिप्लिन वे के अंदर एफर्ट डालने हैं आपको, रिवॉर्ड आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे। यानी कि काबिल बनिए, काबिलियत तो अपने आप आएगी आपके पास। और ये चीजें जब आपकी आती चली जाएंगी और लगातार अपने एक्शन करते चले जाएंगे, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अपने आप ही एक टाइम के बाद आपको ग्रेटनेस की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि जो भी काम आपने आज किया वो आपका आज का दिन नहीं बन रहा, उससे आपकी डेस्टिनी क्रिएट हो रही है, आपका भाग्य तैयार हो रहा है, आपका फ्यूचर तैयार हो रहा है। जो भी काम आप आज कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपने आज किया और आज ही उसका हो गया, उसके रिजल्ट आपको बहुत दूर तक मिलने वाले हैं। तो इसलिए अपने हर एक दिन को और अपने हर एक समय को खर्च मत करिए, स्पेंड मत करिए, इन्वेस्ट कीजिए। सर वापस आ गए हैं तो जल्दी से उनको देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना एमवे बिजनेस को बिल्ड करने से, कि आपका ओरिजिनल वर्क के अंदर भी आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी जबरदस्त होती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। एमवे बिजनेस की एजुकेशन और सिस्टम ही ऐसा होता है। तो अभी अपन देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। नए जमाने का बिजनेस है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, है ना। एक बार मेरी इच्छा हो रही है कि सबको मैं देख लूं, तो थोड़ी सी देर एक स्टॉप शेयर करता हूं मैं, या कर नहीं देखूं, चलो नहीं देखता है ना। तो क्योंकि मेरे को आपके देखे बिना मेरे को मजा नहीं आता कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप ये समझें कि अब कंसेप्ट के ऊपर आए हैं अपन। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं किसी का हैंड रेस तो देख नहीं पाऊंगा, अपने आप से पूछो कि क्या आप इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी हो या नहीं हो, या बुद्धूजीवी हो। बुद्धिजीवी या बुद्धूजीवी, है ना। तो अपन सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो अब कंसेप्ट को समझते हैं, मॉडल को समझते हैं कि कितना जबरदस्त मॉडल है कि हमने एक ऐसा बिजनेस इस धरती के ऊपर देखा, इतना चमत्कारिक, इतनी जबरदस्त बिजनेस जिसको कोई भी व्यक्ति कर सके, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। तो अब कंसेप्ट क्या है कि सबके सब व्यक्ति जीवन में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड मनी। टाइम एंड मनी। टाइम चाहिए पैसे को एंजॉय करने के लिए, और पैसा चाहिए टाइम को एंजॉय करने के लिए। अब करते क्या है हम लोग, हम क्या करते हैं, हम, अब ये देखो कि जो भी कहीं पे भी जाते हैं अपन, किसी अपने नौकरी के ऊपर जाते हैं, किसी बिजनेस के अंदर जाते हैं, और वहां से क्या बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। और उस पैसे को हम यूज करते हैं कोई सामान खरीदने के अंदर या कोई सेवा खरीदने के अंदर। और जब सामान या सेवा खरीदते हैं उस पैसे से, तो पैसा तो चला गया, वो सामान आ गया। तो बस हमारे पास में कुछ नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि खर्चा करने से कोई इनकम आ जाएगी। आप बताओ कोई एग्जांपल आपके पास हो कि खर्चा करें, खर्चा करें और इनकम आ जाए। यहां पर अभी हम आपको अगला कंसेप्ट बताएंगे कि खर्चे से इनकम कैसे आती है ना। अभी अपन अपना देखो, इस वाली स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं कि पैसा चला गया, है ना। और अपने जॉब वालों का अपन जो भी टाइम डालते हैं, वो तो उससे तो अपनी जो है वो कंपनी का एसेट बढ़ता है, कंपनी की नौकरी बढ़ती है। लोग कहते हैं मेरी कंपनी ने इतनी तरक्की कर ली, है ना। मेरा बॉस जो है, मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा बॉस एक मर्सिडीज लेके आ गया, है ना। तो वो करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट्स जहां से लाते हैं उनका इनकम बढ़ता है। लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम देखेंगे कि हमारा टाइम और पैसा हमारे लिए ही काम आएगा। अब मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं वो है एमवे का बिजनेस। और एमवे जिसको मैं जानता हूं वो है मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला और सबसे कम समझे जाने वाला। जैसे देखिए आप कि क्रिकेट को डिस्कस तो कितने लोग करते हैं, लेकिन समझते कितने लोग हैं। चलो मैं दूसरा एक एग्जांपल की बात करता हूं कि वो कहानी पंचतंत्र की सभी लोगों ने सुनी है कि 4-5 अंधों को हाथी दिखाया जाता है, और वो हाथी को अपने अपने हिसाब से छूते हैं, और बाद में उनसे पूछते हैं कि हाथी कैसा है। तो पहला अंधा बोलता है हाथी जो है वो बिल्कुल खंबे जैसा है। दूसरा हंसता है, बोलता है खंबे जैसा, तू अंधा तो है ही है, साथ साथ के अंदर तेरा दिमाग भी खराब है, अक्ल का भी अंधा है तू।
हाथी जो है वो बिल्कुल पत्ते जैसा है। तीसरा उन दोनों को देख के हंस रहा है, कह रहा है ना तो खंबा है ना पत्ता है भाई, हाथी जो है ना वो तो बिल्कुल पाइप जैसा है। वो चौथा कहता है तुम तो तीनों ही पागल लग रहे हो, हाथी तो जो है वो बिल्कुल दीवार जैसा है ना। अब आप समझ गए जो भी लोग बुद्धिजीवी हैं कि हाथी तो हाथी के जैसा है। हाथी जो है वो ना तो खंबे जैसा है, हाथी जो है ना तो दीवार जैसा है, ना ही तो हाथी पत्ते जैसा है, ना ही तो हाथी जो है वो पाइप जैसा है। जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी के पांव देखे होते हैं उसको लगता है खंबे जैसा है, जिसने उसके कान छुए होते हैं उसको लगता है कि हाथी जो है वो पत्ते जैसा है, जिसने उसकी सूंड छुई होती है उसको लगता है कि पाइप जैसा है, और जिसने उसकी पीठ छुई होती है उसको लगता है कि हाथी जो है वो दीवार जैसा है। लेकिन हाथी तो हाथी जैसा है। और आप और हम वो लोग हैं जिन्होंने हाथी को पूरी खुली हुई आंखों से, खुले हुए दिमाग से एकदम देखा है, पूरे हाथी को देखा है। तो हाथी कैसा है, एमवे कैसा है, ये आपको मैं बता सकता हूं, अमरीश जी बता सकते हैं, झा साहब जो मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, जो आपके लीडर्स हैं वो बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एमवे के बारे में बताऊं तो एमवे पूरे दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना। हमारे पास 1700 से ज्यादा पेटेंट है। पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन वेलनेस के अंदर तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। कॉस्मेटिक्स के अंदर हम वर्ल्ड की टॉप 5 बड़ी कंपनी में, आर्टिस्ट्री हमारा ब्रांड नेम है। तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास में। अब इतनी सारी चीजों का बिजनेस करने का तरीका क्या है ये मैं बताऊंगा। कि आज एमवे इंडिया के पास, जब हमने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था जनवरी 2000 में, तो एमवे के कुल मिलाकर सिर्फ 15 प्रोडक्ट इंडिया में आते थे। जब एमवे इंडिया के अंदर आई थी 5 मई 1998 को, तो एमवे के सिर्फ 6 ही प्रोडक्ट्स आए थे। लेकिन लगातार प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता रहता है। एमवे का बिजनेस एक ही बार करना पड़ता है, काम एक बार, पैसा बार बार आता है एमवे बिजनेस के अंदर। जितने सामान एमवे के अभी हैं, जितने सामान आपके फ्यूचर में आएंगे, उन सब सामानों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अभी हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, आपको कोई अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है, आप मेरे को देख ही रहे हैं। आप अपने कामों को करते हुए, सब कुछ करते हुए एक सिस्टम का पार्ट बनेंगे। एमवे का एक एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल, उसका अगर आप पार्ट बनेंगे और 3 से 5 साल अगर अपने आप को देंगे, तो आप अपने जीवन के अंदर सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल बिजनेस करना है वो भी बहुत अच्छा चीज होती है। कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आपके पास अगर पेट्रोल पंप की एजेंसी है तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके पास में बिरला सीमेंट की एजेंसी, आप पैसा कमाएंगे। आपने फैक्ट्री खोल रखी है, आप पैसा कमाएंगे। लेकिन उन सब कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम आज आपको वो बिजनेस बता रहे हैं जहां पे आपको टाइम अपना फ्लेक्सिबल इन्वेस्ट करना है, और पैसा तो कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं है, बल्कि जो खर्चा कर रहे हो उसी से इनकम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कुछ है नहीं है, लाइसेंस लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ है नहीं है, कट थ्रोट राइवलरी विद एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स कुछ है नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बाद में करूंगा मैं अभी सॉरी। 100% रिस्क है कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर, लेकिन एमवे बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि एमवे में कोई रिस्क नहीं है। जब आपने पैसा कोई लगाया नहीं है, सामान सारे के सारे मनी बैक गारंटी पे आते हैं, सामान बढ़िया नहीं लगे, सामान सस्ता नहीं लगे, सामान वैल्यू फॉर मनी नहीं लगे, तो खुला हुआ सामान, 30% यूज हुआ हुआ सामान, 30 दिन यूज हुआ हुआ सामान वापस कर दो, जीएसटी के अलावा सारा पैसा आपका वापस हो जाता है। एमवे का आंवला तेल, नारियल तेल से लेके मल्टीविटामिन, चाहे प्रोटीन पाउडर, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, सब के सब मनी बैक गारंटी पे आते हैं। तो एमवे का सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? कि कोई रिस्क ही नहीं है ना, कोई रिस्क नहीं है। और कन्वेंशनल बिजनेस जो है वो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कभी आज शेयर मार्केट ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, कभी कोई कहानी हो गई। लेकिन हमारा एमवे बिजनेस फुल प्रूफ ऑफ टाइम एंड मार्केट कंडीशंस है। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, टूथपेस्ट तो सबको यूज करना ही करना है। कितना भी युद्ध छिड़ जाए, सप्लीमेंट्स तो लोगों को यूज करने ही करने पड़ेंगे। कोरोना आ गया तो और ज्यादा सप्लीमेंट्स यूज करने की जरूरत आ गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंटोरशिप प्रोग्राम। कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर कोई आपका गुरु नहीं होता, कोई आपको सिखाना नहीं चाहता।
लेकिन हमारे बिजनेस के गुरु जो हैं उनकी कुछ की फोटो मैंने लगाई है। ये चेतन लाल जैन और मंजू भाभी जी हैं। ये जयपुर में ही रहते हैं, जहां से मैं अभी बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ उससे थोड़ी दूर पे रहते हैं सर। लेकिन सर हमारे को जानते भी नहीं थे कि अमृता कौन है, विवेक कौन है। सर और हमारे बीच में 13 लोग थे। सर ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, उन्होंने मेरे कजन जीजा जी को बताया, उन्होंने अपने सगे साले को बताया, सगे साला मेरा ताऊ जी का लड़का था उसने मुझे बताया, और हम लोगों को बिजनेस समझ में आ गया। आज हम उनकी टीम के अंदर डायमंड है। जब से हम इस बिजनेस में आए हैं, जनवरी 2000 में हम बिजनेस में आए थे, फैब 2000 के अंदर हम इस बिजनेस में सिल्वर हो गए थे, और आज तक जो जो भी लोग इस बिजनेस को समझते हैं, आज तक हम कभी भी 21% लेवल से नीचे नहीं गए फरवरी 2000 के बाद में। यानी 25 साल 5 महीने, इतने साल 300 300 कितने हो गए, 25 साल का मतलब 300 महीने और 5 का 305 महीने। 305 महीने कोई महीना ऐसा नहीं है जब चेतन जी को हमारे कारण से रॉयल्टी इनकम ना गई हो, है ना। काम एक बार, पैसा बार बार। उनका काम यही था कि विवेक गोयल और अमृता गोयल तक पहुंचना। हम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, सिर्फ घोड़े तक पहुंचने की बात है। ये जो जना करेगा वो सब कर लेगा। ये हमारी अपलाइन है बॉम्बे से, विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता जी। ये हमारे को जानते ही नहीं थे, तो चेतन जी को भी नहीं जानते थे। उनकी भी अपलाइन है पंकज टिटोरिया जी। ये हमारे को कहां से जानेंगे, है ना। लेकिन आज हमारे मेंटोर हैं, इतने सारे हजारों लोगों की जिंदगियों के अंदर पॉजिटिव चेंज लाते हैं। लेकिन लास्ट के अंदर मैं 2 मिनट जरूर लगाना चाहूंगा। कंट्री मेंटर्स कहलाते हैं हमारे सुमित एंड तानिया बहादुर जी। सुमित जी आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। तानिया मैम डबल एमटेक हैं। सुमित जी एमटेक करने के लिए यूएस गए थे। तानिया जी जो हैं यूक्रेन से हैं, और दोनों जने यूएस के अंदर मिले, और यूएस में ही रहते अगर एमवे बिजनेस ना होता। यूएस में तानिया मैम को एमवे बिजनेस समझ में आया। जब एमवे 1998 के अंदर इंडिया आया, तो ये अपनी बड़ी बड़ी हाईली पेड प्रोफाइल जॉब्स वॉब्स सबको टाटा बाय बाय कहकर हिंदुस्तान आ गए, सिर्फ और सिर्फ ये एमवे बिजनेस करने के लिए। आप सोच के देखें, आज सोच के देखें कि लाखों लोगों के रोल मॉडल है। टाइम मनी सिक्योरिटी से भरपूर इनकी जिंदगी है। जो इनका रिकॉग्निशन है वो किसी का हो नहीं सकता, जो इनकी वैल्यूज है किसी की हो नहीं सकती। इतना अमेजिंग जीवन ये जी रहे हैं, दूसरे लोगों को जीने में मदद कर रहे हैं। लेकिन हम तो आपको ये भी नहीं कह रहे कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है, अमेरिका से चले के आ जाना है, यहाँ पे बिजनेस करना है। ये तो इनके विजन की बात थी। आपको तो इतना ही विजन लेना है कि एक विवेक गोयल जो 25.5 साल से बिजनेस कर रहा है, वो ऐसे फालतू वाली बातें तो नहीं कर रहा होगा। एक बार करने के बाद देख लेते हैं कि क्या चीज है, क्या कहानी है। हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है बहुत सारी चीजों के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो नंबर 1 है ही है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस न्यूट्रीलाइट 1934 का हमारा ब्रांड है, 91 ईयर्स हो गए। आर्टिस्टी की बात हमने कर ली। एमवे क्लीन वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो आपको कोई भी जना दिखा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर जल्दी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आप 100 रुपए की कोई भी चीज लाते हो, वो चीज जब प्रॉफिट सही चलती है कंपनी में तो 40% की होती है। 60% पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है। एमवे ने बोला कि मुझे अपने 40% से मतलब है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे एमवे बिजनेस के पार्टनर बन जाओ। तो क्या हुआ कि आपको पैसा नहीं देना, कि आप होगे पार्टनर ही। तो क्या हुआ कि आपको कोई टारगेट नहीं होगा, लेकिन होगे आप एग्जैक्टली पार्टनर ही। आपको सारा प्रॉफिट के अंदर नहीं, टर्नओवर के अंदर शेयर मिलेगा। प्रॉफिट तो बाद में कंपनी कह देगी मेरे को हुआ ही नहीं, तो शेयर कहां से मिलेगा। मैंने कोचिंग सेंटर खोला पार्टनर के साथ, साल भर जबरदस्त मेहनत की। बड़े बड़े लोगों को तनख्वाहें देते थे, टीचर्स को तनख्वाहें देते थे, हमारे को तनख्वाह नहीं देते थे। कहते कि नहीं अपन तो प्रॉफिट शेयर करेंगे लास्ट में। हम मेरे को कार खरीदनी थी, मैंने साल बाद बोला यार चलो हिसाब करते हैं, कार खरीदनी है। तो बोले कि यार कार तो कहां से खरीदोगे, अभी आपको 2 लाख रुपए और देने हैं, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ये। क्यों खर्चा हो गया एक्स्ट्रा, इतने एडवर्टाइजमेंट लग गए, ये लग गया वो लग गया, टीचर्स की इतनी सैलरी चलेगी। मैंने कहा मैं तो टीचर ही होता था तो बढ़िया रहता कहा मैं तुम्हारे चक्कर के अंदर पड़ के पार्टनर बन गया। लेकिन एमवे के अंदर ऐसा नहीं होता। एमवे के अंदर पूरा नीट एंड क्लीन, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। एमवे के अंदर है टर्नओवर के ऊपर आपका इनकम तय है, जो आपको बैठ के सीखनी पड़ेगी। तो एमवे को 40% से मतलब है, 60% के पार्टनर आपको बना देगी। और ये 60% पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है। ये आपको एक सिस्टम से आ जाएगा तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपको निर्णय करना है कि मैं एमवे के साथ जुड़कर काम करूं, अपना प्रोडक्ट खरीदूं, या मैं बाजार से ही प्रोडक्ट खरीदता रहता हूं, वही खरीदता रहूं। तो मैंने थोड़ा सा एक कंपैरिजन दिखाया आपको एक टेबल के अंदर। एक नॉर्मल कंज्यूमर जो एमवे का कंज्यूमर नहीं है, वो सामान खरीदता है, तो मैं नहीं कह रहा कि अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, अच्छे ही खरीदता है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन जब हम एमवे के साथ जुड़कर पार्टनर बनकर प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऑनरशिप की फीलिंग के साथ खरीदेंगे, तो वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एमवे के बारे में ये तो पता नहीं होता, लेकिन ज्ञानी बन जाते हैं, कहते हैं एमवे उसके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। अरे भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज किया तूने, बता तो सही कौन सा महंगा लगा। अरे नहीं मैंने तो सुना है। अरे बावड़े आदमी, तो पता नहीं है फिर भी नेगेटिव पास कर रहा है, किसी को होप दे नहीं सकता, तो कम से कम होप छीन तो मत। एमवे का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, और एमवे का कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि सस्ता होता है, क्योंकि महंगा और सस्ता ये सब रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। सोना सोने के रेट पे आता है, तांबा तांबे के रेट पे आता है, लोहा लोहे के रेट पे आता है। एमवे के प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी होते हैं, जो पैसा आपने खर्च किया उसकी एक एक पैसे की कीमत अदा करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। कपड़े धोने के बाद में पानी पेड़ पौधों में डालो तो खाद का काम करता है। पर्सनलाइज सर्विसेज दिया जाता है एमवे के बिजनेस ओनर्स मेरे द्वारा। मैं अमृता मैडम एमएससी होम साइंस इतना सब कुछ, लेकिन वो लोगों को बताते हैं कि कपड़े इसको लेके जाओगे तो ऐसे धोने हैं, ये न्यूट्रिशन ऐसे यूज करना है, वरना कहाँ कंज्यूमर को पर्सनल सर्विस मिलती है। किसी दुकान से सामान खरीद के लाओ, ऑनलाइन सामान खरीदो, तो कोई पर्सनल सर्विस देता है क्या आपको, कैसे खरीदना है कैसे यूज करना है। हम जो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हैं, अमरीश जी और जो प्रोग्राम करते हैं, कितने हजारों लोगों का वेट मैनेज कर दिया। आज हेल्थ की इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे हेल्थ कोचेस तो जितने रुपए का हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना, उससे ज्यादा तो खाली सर्विस देने का पैसा ले लेते हैं, खाली कोचिंग का पैसा ले लेते हैं। जबकि यहाँ हमारे एमबीए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलती है। एक तरीके से आप समझ लो कि प्रोडक्ट तो आपको फ्री पड़ गया, कोचिंग की वैल्यू भी पे करने से उससे भी कम में हो जाता है काम। और आज तक कितने भी प्रोडक्ट खरीदे, कभी बिजनेस थोड़ी मिला। 60% पैसा लोगों को दिया गया, यहाँ 60% पैसा आपके पास में आएगा, और आपका एक्सपेंडिचर आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अब इतने कारण आपको समझ में आते हैं, तो आपको क्या करना है आगे, थोड़ा सा 1 मिनट मैडम बात करेंगी। एक धरने वाली कंडीशन हो गई आज, इसलिए आई एक्सक्यूज यू कि बहुत जबरदस्त बड़ा धरना लगा हुआ है। 1 सेकंड मैडम बात कर लेंगे आगे। वापस से आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से नमस्कार। और बस मेरी तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आज जो भी हम लोग बात कर पाए आप लोगों से, वाकई में एक सरस्वती माँ का आशीर्वाद चाहिए जिह्वा के ऊपर कि आप लोग अच्छे से इस मीटिंग को समझ पाए, क्योंकि सर बहुत बिजी हो गए हैं। अमरीश जी को पता है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने फोन किया था, तो हमने कहा था हाँ बस ये भी करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में, और जैसे ऑफिस से आए तो कोई एक ऑफिस का चैलेंज क्रिएट हो गया, सॉरी। और जो बात कर रहे हैं अपन, कंज्यूमर तो हम सारे लोग हैं, और प्रोडक्ट्स की बात करें तो वाकई में प्रोडक्ट की बात तो जितनी की जाए उतनी कम है। हम सब लोग बात कर सकते हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, और सबसे पहले मैंने यूज किया था, जैसे प्रोडक्ट के बारे में सर बात कर रहे थे, और सर आ गए से बताएं। तो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब तरीके का प्लान आज देखने को मिल रहा है ना। सबसे पहले हम एमबीए बिजनेस के साथ जुड़ते हैं और एमबीए एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, जिसका नाम है गुरुकुल। एमबीए का एजुकेशन सिस्टम हमारे को पूरी की एमबीए बिजनेस कैसे करना है, सीडीज, बुक्स, सेमिनार्स, ये सब उपलब्ध कराता है। एमबीए हमारे को सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाती है, और आपको एक बिजनेस की एजेंसी मिल जाती है। अब फर्क इतना ही है कि किसी भी नॉर्मल बिजनेस की एजेंसी होगी, मान लो पेट्रोल पंप की एजेंसी है, इसके आगे का मैं जो है ना आपको वैसे ही बता देता हूँ, मुझे आपकी शक्ल देखे बिना रहा नहीं जा रहा है, तो मैं 1 सेकंड में वैसे ही बता दूंगा सारा कुछ, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं, खुश हैं? यस सर, यस। अभी तक हमारी बात सेंस बना रही है, कुछ अच्छा लग रहा है? तो अब जी। यहाँ से अपने को जो समझने की बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि एमबे की एजेंसी मिल गई अपने को, एमबे की पार्टनरशिप मिल गई। अब मान लो कि मेरे पास पेट्रोल पंप की एजेंसी है, तो या पिताजी के पास पेट्रोल पंप की एजेंसी है, तो मुझे पेट्रोल कहां से डलाना चाहिए, पिताजी के पेट्रोल पंप से या सामने वाले से, है ना। चलो, जिन लोगों को मैं देख रहा हूं वो लोग कह रहे हैं कि पिताजी के पेट्रोल पंप से डलाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं तो नहीं डलाता। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण मुझे बता रहे हैं पांडे साहब, बीडी पांडे जी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आपके पिताजी का पेट्रोल पंप नकली हो, नकली पेट्रोल बेचते हो, सामान अच्छा नहीं हो। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन सामान तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल जैसा पेट्रोल होता है भारत पेट्रोलियम का वैसा ही पेट्रोल है, तो फिर भी आप तो नहीं खरीदते। तो भाई या तो पेट्रोल खराब है या दिमाग खराब है, दोनों में से एक चीज तो है ना। या तो पेट्रोल खराब है या दिमाग खराब है। तो या तो एमबे का सामान खराब है या मेरा दिमाग खराब है कि एमबे में आने के बाद में भी एमबे का सामान यूज ना करूं।
तो हम पहला काम ये किया हमने, जब से हम एमबीए बिजनेस में आए, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज होते थे वो हमारा पॉलिसी मैटर बन गया कि हम एमबीए का ही यूज करेंगे। तो उससे हमारे को बढ़िया फायदे हो गए। लेकिन अगर मैं खाली पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालता रहूंगा तो कितना पेट्रोल डाल लूंगा? करोड़पति बनना है तो अरबों रुपए का पेट्रोल डालना पड़ेगा। अरबों रुपए का पेट्रोल मेरी गाड़ी में कैसे डालूंगा मैं? तो मैं क्या करता हूं कि अपने बहुत सारे दूसरे ग्राहकों की गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल डालता हूं। तो वैसे ही एमबीए के बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन इतना जबरदस्त है, वेट मैनेजमेंट है, घुटने दर्द के लिए बढ़िया है, हर चीज के सॉल्यूशंस है हमारे पास, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं हम लोग। हमारे पास में जैसे ग्लूकोज हेल्थ है, बहुत बढ़िया, मधुनाशिनी है, मधुनाशिनी, शुंठी, त्वाक, अश्वगंधा है ताकत के लिए, है ना। सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है च्यवनप्राश है, इतना बढ़िया, इतनी सारी 32 जड़ी बूटियों का बना हुआ। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पेस्ट, ब्रश, साबुन। तो हमारे सैकड़ों ग्राहक हो गए। अभी हम लोग 25.5 साल से बिजनेस में है, तो मेरे सैकड़ों ग्राहक हैं जो सामान खुद ही ऑर्डर कर देते हैं और मेरा बिजनेस अपने आप हो जाता है, मुझे उनको देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने उनको कंपनी से रजिस्टर्ड करके ग्राहक बना दिया, जिसको प्रीफर्ड कस्टमर कहते हैं। वो कंपनी से रजिस्टर्ड होकर ग्राहक बन गए। कुछ लोग मुझसे लेना पसंद करते हैं, मैं उनको दे देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आप सोचें कि सामान यूज करूंगा, सामान बेचूंगा, तो उसकी भी तो क्या आएगी, एक लिमिट आ जाएगी ना। कितना सामान बेच लूंगा? लाख रुपए महीने का बेच लूंगा, 2 लाख का बेच लूंगा, 5 लाख का बेच लूंगा, 10 लाख का बेच लूंगा, 20 लाख का बेच लूंगा। जितना बेचूंगा उसी पे तो परसेंटेज मार्जिन आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 लाख रुपए का माल बेचूं और 20 करोड़ रुपए आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो एक लिमिट आ जाएगी जो कन्वेंशनल बिजनेस में आ जाती है। और दूसरी बात, जब मैं बेचूंगा तब तो पैसा आएगा, जिस दिन बेचने लायक नहीं रहूंगा तो पैसा नहीं आएगा। ये तो गड़बड़ हो गई। तो इस लिमिट को भी तोड़ना है, और हमारे को जो है वो बेचने का संकट भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, ये भी करना है। बाद में अगर एमबीए में इंटरेस्ट नहीं हो तो कुछ भी ना करो। अगर आप प्रोफेशनल आदमी हैं, अगर प्रोफेशनल है, तो एज ए प्रोफेशनल डील समझ के एमबीए बिजनेस को बिल्ड कर ले। एक बार अगर राइट ढंग से बिजनेस बिल्ड कर दिया, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो। काम एक बार, पैसा बार बार। मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। अभी पैसा मेरा कोई मोटिवेशन है ही नहीं है। पैसा मेरे को अपने आप ही बिना किए आ जाता है इतना सारा, क्योंकि हमने इतना बड़ा एक सिस्टम जनरेट कर दिया। तो उस काम को बोलते हैं तीसरा काम। यानी पूरे के पूरे एमबीए बिजनेस के अंदर 3 ही काम है। आप में से मैं पूछूंगा नहीं, वैसे मैं टीचर रहा हूं 25 साल, तो पूछता भी मैंने पहले वाले दोनों काम कौन से बताए? तो लोग इधर उधर देख रहे हैं, तो मेरे को लगा इसका मतलब आप फोकस से सुन नहीं रहे हो। फोकस से सुनोगे नहीं तो टाइम सुन ही क्यों रहे हो? फिर अपना टाइम खराब मत करो। मैं बच्चों को यही बोलता था हमेशा कि या तो पढ़ो ही मत, और या ढंग से पढ़ो। क्योंकि पढ़ भी रहे हो, जूते भी खा रहे हो, तो कुछ फायदा भी नहीं होगा, सिलेक्शन तो तुम्हारा होएगा नहीं। या तो करना, नहीं करना है तो ढंग से करना। तो पहला काम क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट यूज करना, नॉर्मल बात थी। दूसरा काम सेल करना, नॉर्मल बात थी। और तीसरा क्या बताया? तो अच्छा स्टूडेंट बोलेगा पांडे जी बोल रहे हैं, बताया नहीं अभी आपने, बताना है तीसरा, है ना। तो तीसरा मैं अभी बताऊंगा। तो 3 ही काम है एमबीए बिजनेस के अंदर। पहला काम प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम प्रोडक्ट सेल करना, और तीसरा काम कौन लोग जानना चाहते हैं? हैंड रेज करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है जूम के ऊपर, है ना, कि तीसरा काम क्या है जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड वगैरह तो मैंने कुछ लोड नहीं किया, अपने आप ही क्यों लोड हो रहा है, इसको तो हटा दो, है ना। खूब सारे हैंड रेजेज हो रहे हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, है ना। 10 पार्टिसिपेंट्स रेज दी हैंड, तो चलो 10 तो जानना चाहते हैं। तो पूरे एमबीए बिजनेस के अंदर 3 ही काम है। हैंड डाउन कर लीजिए, सारे फीडबैक रिमूव कर दीजिए, होस्ट को कहूंगा मैं। अब मुझे मुझे जो है वो बहुत बढ़िया कार बना ली मैंने, लेकिन अगर मेरा उस कार को बेचने का नेटवर्क नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, तो मैं अकेला कितनी बेच लूंगा यार, कितनी अच्छी बना लूं। जब जब मैं बेचूंगा तब तक पैसा आएगा, नहीं बेचूंगा तो नहीं आएगा, और मैं कितनी बेच लूंगा, लिमिट भी आ जाएगी। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाते हैं। दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाते हैं। जैसे जॉन एफ कैनेडी का नाम आप सबने सुना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट। एक बार स्कॉटलैंड के अंदर स्कॉच विस्की वहां की फेमस है, स्कॉटलैंड की, उसका फैक्ट्री का मालिक जो है वो उनको कह रहा था कि सर मैं आपको अपनी एक फैक्ट्री का हिस्सा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्यों देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, मुझे देना ही देना है। कि नहीं नहीं। फिर बहुत जिद करता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर देना ही है तो एक छोटे से एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे दो। उससे क्या फायदा हुआ? दे दिए उन्होंने तो।
अब उस एरिया के अंदर जब कभी भी कोई स्कॉच बिकती है तो कैनेडी की फैमिली के पास में पैसा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट का मतलब ये होता है ना। और कोई फैक्ट्री चलाना पड़ता तो कितना मेहनत करनी पड़ती, क्या क्या करना पड़ता। जैसे एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की दीवार, इससे संबंधित दो बातें, टीचिंग का पार्ट हम खत्म कर देंगे, ये टीचिंग ही समझ लो आप अभी, है ना। अपन बिजनेस को मतलब ऐसे कोई बहुत लेट दूर दूर ऐसा लंबा नहीं बढ़ाने वाले कि रात तक बात करते जा रहे हैं। जैसे दीवार पिक्चर आई है एक अमिताभ बच्चन, और एक दीवार पिक्चर बाद के अंदर भी आई थी, किसकी आई थी भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप में से कई कई लोगों को पता है, ठीक है। तो दीवार पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन की बड़ी हिट पिक्चर थी, उसके डायलॉग भी बड़े हिट हुए। तो उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन साहब को 20,000 रुपए मिले। अब आप देखोगे यार 20,000 रुपए आज की डेट के अंदर तो बाइयां ले जाती है 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए इतनी बड़ी पिक्चर को करने के मिले, आज तो एक सेकंड की इनकम होगी अमिताभ बच्चन की 20,000 रुपए। अब वो 20,000 रुपए तो अमिताभ बच्चन ने खत्म कर दिए, अब वो तो कुछ बचे नहीं। अब वो दीवार पिक्चर जो है, वो जब जब उसके सैटेलाइट राइट्स होते हैं, जब जब टीवी पे आती है, सैकड़ों चैनल्स के ऊपर आती है, तो जिनके पास उनके राइट्स होते हैं ना उनको पैसा जाता है, अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट के अंदर पावर है, और एमवे ने हमारे को दिया है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। अगर मैंने तीसरा काम किया और मेरी बहन को एमवे बिजनेस समझा दिया, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन राइट मेरा नेटवर्क बन गया, मेरा नेटवर्क। एक बार मेरी बहन को समझ में आ गया, एक बार मेरे पड़ोसी को समझ में आ गया, एक बार ट्रेन में चलते हुए एक आम आदमी को समझ में आ गया, उसके बाद उसकी 7वीं पीढ़ी भी अगर एमवे से कोई सामान लाएगी तो मेरी 7वीं पीढ़ी को एमवे विज्ञापन का पैसा देगी। काम एक बार, पैसा बार बार। तो उसको समझ में नहीं आया, उसको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा क्या जाता है, मैं तो दूसरे को समझा दूंगा। दूसरे को नहीं आया, उसको कुछ नहीं मिलेगा, मैं तीसरे को समझा दूंगा। मुझे ज्यादा लोग ही नहीं चाहिए, मुझे मेरे जैसे सिर्फ 6 लोग मिले जिसके कारण से मैं अरबपति बन गया। ओनली 6 पीपल लाइक मी, जो मेरे जैसा बात समझते हो। अब मैं दुनिया का अंतिम मूर्ख आदमी तो हूं नहीं कि मुझे मेरे जैसे 6 मूर्ख नहीं मिल सकते। मैं कोई ना दुनिया का अंतिम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हूं कि मेरे जैसे इंटेलिजेंट नहीं मिल सकते। मैं एक साधारण मानव हूं, मुझे समझ में आया, लाखों लोगों को वर्ल्ड वाइड समझ में आता है, तो ऐसी क्या बात है यार उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में किसी को नहीं आ रहा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उस आदमी की प्रॉब्लम है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता और आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये आपको भी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में, उसको नहीं समझ में आया, उसकी प्रॉब्लम है यार। उसने पूछा कौन सी ब्रांच दिला दूं, कौन सा कॉलेज दिला दूं, मैंने सलाह दे दी कि आईआईटी दिला दे, ये ब्रांच दिला दे। उसने उस कॉलेज में नहीं एडमिशन करा के लल्लू कॉलेज में करा दिया, तो मेरे को क्या समस्या है यार, मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद फूटे, उसने नहीं समझा बात, अपने क्या गया। अपन को तो गाइडेंस, किसी ने बोला उस वाले होटल के अंदर कौन सा होटल अच्छा है, मैंने बता दिया ये अच्छा है। वो दूसरे होटल में ठहर गया तो मुझे कौन सी टेंशन है। तो हमने तो लोगों को बता दिया कि एमबीए बिजनेस दुनिया का बेस्ट बिजनेस है, आओ तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। कंसेप्ट यही है कि एक बार अगर किसी जने को बता दिया, उसकी 10वीं पीढ़ी भी एमबीए से सामान लाएगी तो आपकी 10वीं पीढ़ी को पैसा जाएगा। काम एक बार, पैसा बार। और यहीं पे खत्म हो जाता तो भी मजेदार नहीं होता। उस आदमी ने भी किसी को बताया जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसका बिजनेस भी आपके बिजनेस में काउंट हो जाएगा। उन्होंने भी किसी को बताया, उनका बिजनेस भी आपके बिजनेस के अंदर काउंट हो जाएगा। और ऐसे कर करके एक नेटवर्क बनेगा। एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, जिसके अंदर सारी कहानी एकदम बढ़िया से समझ में आएगी। बस 2 ही मिनट के अंदर आपको सब बढ़िया से समझ में आएगा। ये सारी स्लाइड्स आपको मैं भेज सकता हूं, अमरीश जी को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उनसे मिल जाएगी, सब हो जाएगा, सब कैलकुलेशंस बता देंगे। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन से अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन 1 मिनट के अंदर जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिए गए डिसीजन से जिंदगी बदलती है। ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बन जाता है। और अगर आपका ये नेटवर्क, इसको नेटवर्क बोलते हैं, ये नेटवर्क में यहाँ नीचे बैठा आदमी एमवे का ग्लूकोजोमिन किसी को दे के उसके घुटने ठीक कर रहा है, आपको यहाँ बैठ के इनकम आती है। काम एक बार, पैसा बार। ये वाला आदमी इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा है कि उसको आपको अमीर बनाना है, ये इसलिए बिजनेस कर रहा है कि इसको अपने लोगों को और खुद को अमीर बनाना है। मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा है कि मुझे चेतन जी को अमीर बनाना है, मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा है कि मुझे जो है वो पंकज टिटोरिया जी को अमीर बनाना है, मुझे सुमित बहादुर जी को अमीर बनाना है। मुझे अपने आप को अमीर बनाना था, इसलिए बिजनेस किया, है ना। एक बार काम कर दिया और 21% के लेवल पे पहुंच गए। अभी आपको सब रिकॉग्निशन के अंदर लेवल्स बताएंगे, ये लेवल्स होते हैं।
है ना, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 21%, ये सब लेवल्स होते हैं। एक बार ये नेटवर्क बन गया तो लास्ट की स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपकी 6 टीमों के अंदर 21% के लोग हो जाते हैं तो आप फाउंडर्स डायमंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अमृता और विवेक गोयल दिखाए, तो इनकी इनकम कम से कम 1 करोड़ रुपए साल की होती है, 10 लाख रुपए महीना होती है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल की इनकम होती है। ये हमारी टीम है, आज टाइम नहीं बचा तो नहीं बताएंगे इसके बारे में, लेकिन लास्ट स्लाइड जब तक नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट की थी। ड्रीम्स फुलफिल्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग दी वैल्यूज। खुशहाल घर, बड़ी बड़ी कारें, आज कोई कार ऐसी नहीं जो हम खरीद नहीं सकते हो। वर्ल्ड टूर्स 25 कर लिए, लाइफस्टाइल, चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्ची ने एक्सेल जमशेदपुर से जब एमबीए किया तो उसकी फीस के 25 लाख रुपए उस समय होते थे, आजकल शायद 35 लाख फीस हो गई। उसने 2019 में किया था, 2019 से 21। अभी छोटी वाली बेटी करेगी, है ना, जी मैट की तैयारी कर रही है और उसको इंग्लैंड जाना है, वहां पे 1.25 करोड़ रुपए की फीस होगी, लेकिन 1 सेकंड की टेंशन नहीं है। वरना बच्चों को क्या कहते थे कि नहीं बच्चे लोन ले लेना, हमारे पास तो कहाँ पैसे हैं, बाहर से मत कर, एमबीए यहीं से कर ले। पैसा होना कितना ज्यादा जरूरी चीज है। सेविंग, चैरिटी, अर्ली रिटायरमेंट, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, फ्रीडम, लेगेसी। लेकिन हमने क्या कोई वैल्यू सेक्रीफाइस की? पूरी फैमिली के साथ रह के किया, बल्कि हमेशा जिंदगी भर साथ रहने का तय कर लिया, क्योंकि अब ट्रांसफर हो ही नहीं सकता अमृता मैडम का। 15 साल पहले नौकरी छोड़ दी तो ट्रांसफर कैसे होगा? हेल्थ का बिजनेस करते हैं तो अभी कल 52 साल के पूरे हुए लोग कह रहे हैं 35-40 से ऊपर नहीं लगते हो आप, है ना। होप दे ही रहा हूं अभी इतनी देर से, लोगों की मदद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेथ से बात करते हैं, यानी सारी वैल्यूज पूरी हो जाती हैं। करना क्या है आपको? सबसे पहले अपने आप को मौका देना है। पड़ोसी इतना समझदार होता तो बुरा मत मानना, हमारा पड़ोसी ना होता, कहीं व्हाइट हाउस के अंदर बैठा होता, कोई बढ़िया काम कर रहा होता, है ना। पड़ोसी पड़ोसी को तो आपको बिजनेस में लाना है। दीवार पिक्चर आप देख के आए, पड़ोसी कह रहा है कि दीवार पिक्चर के अंदर जो है ना, आपने कहा अमिताभ बच्चन ने बहुत बढ़िया काम किया, पड़ोसी ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, वहां पे तो अक्षय कुमार है, आपकी सेल्फ इमेज ही नहीं है। आपने कहा अच्छा अक्षय कुमार है यार, मैं तो देखा ये होगा। आपने इतना बढ़िया प्लान देखा, इतना अच्छा बिजनेस देखा, कोई पैसा लगाना नहीं है, कोई काम छोड़ना नहीं है, एक सिस्टम से अपने आप को मजबूती से पकड़ के रखना है, सब कुछ होने वाला है। तो अपने आप को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए, अपना केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये सब चीज दीजिए। और फाउंडर्स काउंट एम्बेडर्स का हाईएस्ट लेवल होता है। आपकी इच्छा है तो आप जाइए, नहीं इच्छा है तो मत जाइए। मतलब जहां तक भी पहुंचना चाहें आप पहुंच सकते हैं। मतलब स्काई इज द लिमिट, कोई इसके अंदर लिमिट नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप बढ़िया फाउंडर प्लेटिनम बनकर साल के 15 लाख रुपए कमा रहे हैं और एक फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है यार, अपने कौन सा काम छोड़ा, क्या किया, है ना। और अगर आप एमरल्ड बन के साल के 40-50 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपको फ्रीडम अच्छा लगी तो आपने फ्रीडम ले ली, नहीं अच्छी लगी तो नहीं ली। जो आपको करना है, एक बार बिजनेस बिल्ड कर देते। अब लास्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर अगर वो चाहेंगे टीचिंग का कुछ रखना है तो रखेंगे। कंसेप्ट तो मैंने दिखा दिया आपको, है ना। टीचिंग तो आपको देने के लिए अमरीश जी इतने जबरदस्त लीडर हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। व्हाट एन अमेजिंग लीडर। तो ओवर टू आवर ऑसम होस्ट जासा।